सभी किसान भाइयों का मैं एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से सबको नमस्कार, सबका सत श्री अकाल। कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस कोरोना महामारी में सभी किसान भाइयों को बचाना एक बहुत बड़ी समस्या है और पूरा विश्व, पूरा हमारा देश, सभी लोग इस महामारी से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं। इसमें कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कुछ गाइडेंस दी गई थी बचाव के लिए, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ध्यान देना, सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस WHO की तरफ से जो गाइडेंस दी गई थी, साथ में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गाइडेंस दी थी, जो कदम उठाए थे, वो एक बहुत सराहनीय है। ये और सब हम लोग ने उसको, एचपीएम कंपनी भी उसको फॉलो करती है और सभी लोगों से सपोर्ट के लिए कहती है कि सभी लोग इस चीज़ को फॉलो करें। इसमें फॉलो करने की गाइडेंस जो दी गई थी, ख़ासतौर से मास्क ज़रूर लगाएं, ग्लव्स ज़रूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और हर आधे घंटे पे साबुन से हर 20 सेकेंड, हर आधे घंटे पे 20 सेकेंड के लिए हाथ जरूर धोएं। साथ में सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करें। अगर किसी के घर पे मास्क ना हो तो रुमाल से बांधें मुंह, या गमछे से मुंह को ढक के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, जिससे कि एक सावधानी के तौर पे हम इस चीज़ को दूर कर सकें। और जैसा कि गेहूं की सभी लोग कटाई कर चुके हैं, कटाई करने के बाद अगली फसल धान की खेत की तैयारी शुरू हो गई है। लोग जुताई करने लगे हैं, खेत की तैयारी सारे शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ पैडी की नर्सरी भी लगा चुके हैं। पैडी की नर्सरी, स्वस्थ नर्सरी और टाइम से नर्सरी तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए सबसे ज़्यादा समस्या टेम्परेचर का होता है। जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कई बार फसल, नर्सरी जो है ठीक से ग्रोथ नहीं होती, पीली रंग के होने लगती है, या कई बार तो ऐसा भी देखा गया है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो जलने भी लगती है। इसके लिए सभी किसान पता नहीं क्या क्या तरह का अपना अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। नीचे ज़मीन में क्या कुछ नहीं डालते, ऊपर भी क्या कुछ नहीं करते कि जल्दी से एक स्वस्थ नर्सरी तैयार हो और हम अपने धान की ट्रांसप्लांटिंग को सही समय पे कर सकें। इसके लिए मैं एक बहुत ही अचूक दवाई एचपीएम केमिकल्स की तरफ से जो है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमें बहुत से किसान भाइयों ने इसके बारे में बताया भी है, क्योंकि उन्होंने यूज़ किया है, स्प्रे किया है खेत में, और हमने खुद अपनी आँखों से भी देखा है। वो दवाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप लोग भी उसको स्प्रे करें, उसको यूज़ करें खेत में और उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। हमें बहुत से किसान भाइयों ने जैसा कि बताया भी था और हमने अपनी आँखों से देखा भी है। वो दवाई है 24 कैरेट। 24 कैरेट, जैसा कि नाम से ही ऐसे लगता है कि अब इससे उच्च स्तर की दवाई नहीं हो सकती। कई बार हम जब सोना खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं ना, वो जो सुनार होता है वो भी बोलता है ना कि 24 कैरेट की है जी, मतलब इससे ख़राब नहीं हो सकता। तो उसी तरह से जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। ये दवाई 24 कैरेट आप खेत में स्प्रे कराइए, नर्सरी पे, पैडी नर्सरी पे, और 15 लीटर पानी में 45 ml, 40 से 45 ml एक 15 लीटर पानी में मिला के कर सकते हैं। मतलब 1 लीटर पानी में 3 ml। अगर खेत में पूरे फसल में करनी है तो 250 से 300 ml 1 एकड़ में इसको डालते हैं और बहुत अच्छी दवाई का रिजल्ट आता है। ये ख़ास तौर से अभी ऐसा नहीं कि नर्सरी पे ही डाल सकते हैं। अभी सूरजमुखी की कई जगह फसल लगी हुई है, कई जगह गन्ना की फसल लगी हुई है, कई जगह सोयाबीन की भी फसल लग गई है।
उसमें भी स्प्रे कर सकते हैं। आगे आने वाले फसल धान पे भी कर सकते हैं, गेहूं पे भी कर सकते हैं, सब। अभी मैं इसलिए इसको नर्सरी पे बता रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है धान की नर्सरी का। तो धान की नर्सरी पे भी आप डाल के इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। ये फसल को काफ़ी हरी भरी करता है, पीलापन दूर करता है, फुटारा काफ़ी आता है, कल्ले बहुत निकलते हैं उसमें, जिससे कि नर्सरी की आप जल्दी से तैयार भी होती है। तो इससे आपकी फसल एक स्वस्थ फसल नर्सरी और साथ में टाइम से तैयार और एक बढ़िया फसल तैयार होगी आपकी। तो इसको ज़रूर स्प्रे करें। समय समय पे मैं और भी फसल के बारे में आपको कुछ न कुछ ज़रूर बताता रहूँगा और अच्छी से अच्छी दवाई के बारे में बताता रहूँगा, जिससे कि आप अपने फसल में स्प्रे करके और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और आपका फ़ायदा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।